आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर इम्तिहानी कामों का बायकाट करते हुए काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से PG और दीगर कोर्सेस के नताइज जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। असातिज़ा और मुलाज़मीन के इस काम बंद आंदोलन के सबब PG कोर्सेस और पेशेवराना निसाब के इम्तिहानात के इम्तिहानी नताइज जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं और अगर ये एहतजाज जारी रहा तो आइंदा हफ्ते के इम्तिहानात और कदर पैमाइशी मंडल के शदीद मुतासिर होने के इम्कान जताए जा रहे हैं। हड़ताली मुलाज़मीन और असातिज़ा ने दौरान खिदमत की तरमीमी तरक्याती योजना के मनसूख करदा सरकारी फैसले को फिर से रूबा अमल लाने, 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के असातिज़ा और मुलाज़मीन के लिए नाफिज करने, 7वें तनख्वाही कमीशन से महरूम 1410 मुलाज़मीन को कमीशन की सिफारिशात दिए जाने, खाली असामियाँ पुर करने, जूनी पेंशन योजना नाफिज करने और दीगर मतालबात को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की सेवक संयुक्त कृति समिति की जानिब से ये एहतजाज शुरू किया गया है। करून सुप्रीमला न जाता आपल्या महासंघामार्फत एक रिट पिटिशन दाखल करावी सुप्रीमला आणि त्या महासंघाच्या रिट पिटिशनला आपले जे कर्मचारी बाधित आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी अटॅच व्हायचं। म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन हेतू आपले असे की त्याच्यात महासंघाला अटॅच झाल्यानंतर आपल्याला जो खर्च आहे तो खर्च कमी येईल आणि त्या महासंघाच्या नावाखाली ही एक ताकद असते, त्या ताकदीमुळे त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी होईल असं मला वाटतं। क्रिश्चियंस पर हो रहे मजालिम समेत दीगर कई मतालिबात पर आज क्रिश्चियन समाज की जानिब से शहर में एक खामोश मोर्चा निकाला गया और एक मतालिबाती मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। क्रिश्चियन समाज का इल्जाम है कि इन दिनों मुल्क भर इस समाज के खिलाफ जुल्म नाइंसाफियां जारी हैं। उन्हें फौरी रोकने, उनके समाज मंदिरों पर किए जा रहे हमले रोकने और ईसाई मजहब की तबलीग करने वाले उनके धर्म गुरुओं पर हो रहे हमले जैसे वाक़यात पर फौरी रोक लगाने और इस तरह के कई एक दीगर मतालिबात की यकसुई के लिए क्रिश्चियन तंजीमों की जानिब से मुत्तहिदा तौर पर इस खामोश मोर्चे का इनेकाद किया गया। मोर्चे में समाज के गुरु अपने रिवायती पोशाक ज़ेब-ए-तन किए शामिल हुए। अपने मतालिबात की जानिब हुकूमत को मुतवज्जह करने के लिए ये मोर्चा निकाला गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसी तरह समाज की जानिब से इंतबाह दिया गया है कि हुकूमत ने अगर इस मोर्चे को भी नज़रअंदाज कर दिया तो रियासत भर लाखों अफराद की शमूलियत के साथ मजीद मोर्चे निकाले जाएंगे। आम्ही ख्रिस्ती समाज आहोत ना, तो अल्पसंख्याक आहे आणि आमच्यावर अन्याय आमच्यावर म्हणण्यापेक्षा आमच्या पास्टरवर बऱ्याच ठिकाणी हा अन्याय झाला की त्यांच्यावर मारण्याचे प्रकार झालेले आहेत आणि विशेष करून त्यांच्यावर आरोप हा झालेला आहे की आम्ही धर्मांतर करतो, परंतु तसं नाही। आम्ही धर्मांतर कोणालाही म्हणत नाही की तुम्ही ख्रिस्ती व्हा, फक्त आम्हाला आमच्या देवाची शिक्षण आहे की तुम्ही व्यवस्थितपणा लोकांना वाईट वागत असतील त्यांना चांगलं सांगा। हे दोन शब्द आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो, परंतु त्यांचा गैरसमज हा होतो की आमचं धर्म परिवर्तन करण्यात येते। ह्या कारणास्तवच आम्ही इथं मोर्चा घेऊन आलेलो। हे हल्ले सोलापूर जिल्ह्यामध्ये झाला आहे, हा हल्ला गुवाहाटीमध्ये झालेला आहे। आता नेमकं असं जातीचं नाव मी नाही सांगू शकत। आता जाती, आता तो ख्रिश्चन आहे का तो आमचाच आहे की अदर कास्टचा आहे, कास्टविषयी काहीच मला बोलायचं नाही। भरपूर आहेत अल्पसंख्याक, पण नेमकं ते नाव नाही घेत आहेत की आता ही असेल का ते असेल। आता तो हल्ला करणारा व्यक्ती कोण असेल हे मला नाही माहिती, परंतु अल्पसंख्याक आम्ही आहोत आणि ती व्यक्ती कुठून येते आणि आमच्यावर हल्ला करते। बस आमचं एवढंच म्हणणे की आमच्यावर ते हल्ले रोकावे। आमच्या पास्टरांना जेवढा मान आम्ही लोक देतो तुम्ही देऊ नका, परंतु त्यांच्या जे ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात ते तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करावा, हीच आम्हाला जगाला सांगण्याची विनंती आहे। परंतु बायबलमध्येच हा खरा येशू ख्रिस्तानी सनातन जीवन दिलेला आहे। येशू पापी लोकांसाठी आला, बलिदान झाला। पापामुळे मनुष्य जीवनात दुःख आहे आणि ते दुःख निवारण्यासाठी आम्ही येशूचा संदेश देतो आणि लोक येशूकडे येतात। आम्ही कोणाला धर्मांतर करत नाही आहे, हे आमच्यावर खोटे आरोप ठेवले जातात। हा आमची अशी दिशा राहील की सर्वांना संविधानाप्रमाणे ज्याला त्याला ज्याच्या त्याचा धर्माचा अधिकार आहे, आम्हाला तो अधिकार आम्हाला मिळायला पाहिजे। आणि जे ख्रिस्ती धर्मावर खोटे आरोप ठेवतात ॲक्च्युली त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। कारण की छत्तीसगड आणि मग नारायणपूर आणि नॉर्थमध्ये काय झालेलं आहे की ख्रिस्ती लोकांवर हल्ले त्यांनी केलेत, परंतु त्यांच्यावर पोलीस स्टेशनमध्ये कारवाई केली आणि IPS अधिकारी आणि पोलिसांनी पण ख्रिस्ती लोकांना, पाळक वर्गांना, धर्मगुरूंना आतमध्ये ठेवलं आणि त्यांना शिक्षा दिली।
जे धर्मांतराचा खोटा आरोप ठेवतात त्यांच्यावर पण कारवाई व्हायला पाहिजे। तर मग आता हा मूक मोर्चा आहे, येणाऱ्या दिवसामध्ये आम्ही ह्या मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आम्ही संविधानाच्या मार्फत लोकशाही पद्धतीने आम्ही हा लढा पुढे नेऊ आणि जी येशूने आम्हाला शिकवण दिलेली आहे त्या शिकवणी पुढे नेऊन लोकांना एक समाजकार्य आणि एक देशाचा विकास कसा होईल ह्या विकासाकडे आम्ही वाटचाल करू। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिखावा बंद किया जाए। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स और दीगर छोटा मोटा कारोबार करने वाले ताजिरों को बेरोजगार न बनाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इस महीने G20 कॉन्फ्रेंस के तहत गैर मुल्की खवातीन के वफूद औरंगाबाद आ रहे हैं, जिसके लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रंग रोगन के काम जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं, मगर शहर को खूबसूरत दिखाने के नाम पर रास्तों के किनारे कारोबार करके रोजी कमाने वाले ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स को हिरासा किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों और टीन शेड्स पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तहस नहस किया जा रहा है। G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ता भी ज्यादती पर उतर आया है और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्ट्रीट वेंडर्स को बेरोजगार करने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। इसी तरह SBOA स्कूल के सामने वाली सड़क पर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ज्यादती करने वाले दस्ते की जांच की जाए और उन्हें फौरी मुअत्तल किया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तुम्ही रोजगार देऊ शकत नाही आणि त्यांना स्वयंरोजगार पण करू देत नाही, हे चालणार नाही। जर त्यांना आमची लाज वाटत असेल ना तर त्यांनी हेलिकॉप्टरने निघून जावं। रस्ता आमचा आहे या कायद्याप्रमाणे, फुटपाथ आमचा आहे या आमच्या कायद्याप्रमाणे, परंतु तुमची मनमानी चालणार नाही हे सांगण्यासाठी आम्ही मागे पण आलो, आज पण आलो। आम्हाला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी असं आश्वासन दिलं होतं की मला अभ्यास करायला वेळ द्या, मी सकारात्मक निर्णय घेतो, परंतु आजपर्यंत त्यांनी तसं काही केलेलं नाही। 1 महिन्यापासून आमचे येणाकराचे लोक उपाशी आहेत। आता आम्ही मागे जो इशारा दिलेला होता तो आज पुन्हा देत आहोत। कोणत्याही क्षणी आमच्या येणाकराचे हातगाडीवाले महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्या बंगल्याच्या बाजूला एका बाजूला हातगाड्या लावतील असा इशारा आम्ही देत आहोत। तो उचलला तरी देखील आम्ही तिथं पुन्हा बसणार, त्याचं व्हिडिओ शूटिंग करणार, कारण उचलायचा यांना अधिकार नाही। हे पंचनामा करत नाहीत, व्हिडिओ शूटिंग करायला लागल्यानंतर मोबाईल हिसकावून घेतात। तुम्ही एकदा उचलून घेताल त्याचीच आम्हाला सवय आहे। तुम्ही हातगाडी उचलून नेता, माल उचलून नेता, त्याची आम्हाला सवय आहे। आम्ही पुन्हा येऊन बसू, पुन्हा गुन्हा दाखल करा, पुन्हा येऊन बसू। जोपर्यंत तुम्ही कायद्याप्रमाणे वागत नाही तोपर्यंत आम्ही हे चालूच ठेवू। आपण मागे म्हटलं होता की आपल्या वस्तू जर उचलल्या तर तुम्ही त्या अधिकाऱ्याच्या त्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करणार, चोरीच्या तक्रारी दाखल करणार असं म्हणालो होतो आणि चोरीच्या तक्रारी आम्ही दाखल केलेल्या पण आहेत। आणि आता पुन्हा जर त्यांनी आमचा हातगाड्या आणि माल उचलला तर चोरीच्या तक्रारी आम्ही पुन्हा करू, त्याची चौकशी देखील सुरू झालेली आहे। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष। गर्मी के मौसम में शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से AMC इंतजामिया की जानिब से पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि अक्सर व बेशतर गर्मियों के मौसम में पानी के ज़खायर सूख जाते हैं और पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, जबकि इस मौसम में पानी की मांग में इजाफा हो जाता है। लिहाजा मौसम गर्मा में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से शहर में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पानी लिफ्टिंग में इजाफे की गर्ज से इजाफी पंप लगाए जा रहे हैं। मेन पाइपलाइन पर दिए गए बाईपास बंद किए जाएंगे। इसी तरह हैंड पंप दुरुस्त करके पानी में इजाफा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मार्च खत्म होने तक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 7 नई पानी की टांकियों का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरह सुम्ब तामीर करके एक्सप्रेस लाइन के 3 बड़े बाईपास बंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे दबाव के साथ टांकियों में पानी चढ़ पाएगा और पानी का लेवल मेंटेन होगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पाइपलाइन के 80 काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई है। सिडको एनफाई की टांकी पर एक इजाफी पंप नस्ब किया जा रहा है, जिसकी वजह से टांकी भरने में आसानी होगी। डॉक्टर चौधरी ने मजीद बतलाया कि कुछ इलाकों में अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है। ऐसे इलाकों में पानी फराहम करने के लिए शहर में मौजूद कुओं का पानी इस्तेमाल में लाया जाएगा। कुओं पर इलेक्ट्रिक मोटर नस्ब करके वहां स्टैंड पोस्ट भी बनाए जाएंगे ताकि शहरियान को पानी हासिल करने में आसानी हो सके। इसी तरह
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैंडपंप जो नादुरुस्त हैं उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। इस काम के लिए खानगी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर 5वें दिन शहर में पानी सप्लाई किया जाएगा। फाजिल अदालत के हुक्म पर पानी सप्लाई का गैप कम करने की कोशिश की गई थी, मगर तकनीकी वजूहात से वक्त की पाबंदी नहीं हो पा रही थी और शहरियान की जानिब से शिकायतें मौसूल हो रही थीं। लिहाजा इस मसले पर फाजिल अदालत में तफसीली रिपोर्ट दाखिल की गई और उस पर अदालत ने हर 5वें दिन शहरियान को पानी सप्लाई करने की तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार किया है। इसलिए सप्लाई के लिए बनाए गए टाइम टेबल में तरमीम की जा रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकानात फराहम करवाने के लिए अलॉट की गई ज़मीन और उजलत में मुकम्मल किए गए टेंडर प्रोसेस से मुताल्लिक़ इंक्वायरी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। वाज़ेह रहे कि घरकुल स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए एजेंसी मुकर्रर करने के लिए टेंडर प्रोसेस 31 मार्च 2022 से कबल मुकम्मल करना था, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने हालो हाल पड़ेगांव, तीसगांव, हरसूल, चिकलथाना और सुंदरवाड़ी इन मकामात पर ज़मीन फराहम करवाई थी और फिर शॉर्ट टेंडर्स के जरिए ये काम समर्थ कंस्ट्रक्शन नामी एजेंसी को दिया गया था। जिसके बाद अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर आला से शिकायत की थी कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो ज़मीन फराहम करवाई गई इसमें नकाइस हैं और टेंडर प्रोसेस भी उजलत में मुकम्मल किए गए, जिस पर रियासती वज़ीर आला ने इस मामले की जांच के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई ज़मीन और टेंडर प्रोसेस से मुताल्लिक़ इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सिपुर्द कर दी है। औरंगाबाद ग्राहक तकरार निवारण कमीशन को साल 2022 में 737 और जनवरी 2023 में 90 शिकायतें मौसूल हुई हैं। ये इत्तला मुताल्लिक़ा कमीशन की जानिब से मौसूल हुई है। यहाँ रहे कि जिला ग्राहक तकरार निवारण आयोग औरंगाबाद ने साल 2022 में माह दिसंबर तक दाखिल हुई 737 शिकायत में से 183 शिकायत फैसल कर दी थी। अलावा अजी 150 शिकायत के मामले लोक अदालत के मारिफत निपटाए जाने का एहतमाम किया गया और इस जरिए से इन मामलात में से 24 मामलों पर फैसले सुना दिए गए। दरियासना नए साल 2023 के पहले ही महीने में आयोग को 90 ग्राहकों की शिकायत मौसूल हुई हैं और उनमें से भी 45 केस हल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इन शिकायत में ज़्यादातर मामले तामीराती बिल्डरों और MSEB के खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं और इन शिकायत पर तरजीही बुनियाद पर फैसले लिए गए। इस तरह की मालूमात ग्राहक तकरार निवारण आयोग औरंगाबाद के माविन अकाउंट ऑफिसर और मैनेजर SH राठौड़ ने नुमाइंदे को दी है। नीज़ उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि ग्राहकों और ज़रूरतमंदों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए हुकूमत आयोग के मुलाजिमीन व अमले में इजाफा करे और तमाम मुलाजिमीन को बेहतर तरबियत दी जाए। जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग औरंगाबादचं ऑफिस आहे। इथं येणाऱ्या लोकांचं सगळं म्हणजे त्यांचे निराकरण केलं जातं आणि आजपर्यंतचा या कार्यालयाचा असा रेकॉर्ड आहे की जास्तीत जास्त डिस्पोजल कसे केले जातील या बाबतीमध्ये कार्यालयाने लक्ष केंद्रित केलेले आहे। या कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्याची संख्या कमी असताना देखील काम जलद गतीने निपटारा कसं करता येईल याकडे भर देण्याचे कार्यालय काम करणार आहे। आतापर्यंत डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 737 फायली या कार्यालयात प्राप्त झाल्या होत्या। त्यापैकी 183 प्रकरणे या कार्यालयाकडून निकाली काढण्यात आलेले आहे आणि शासनाच्या धोरणानुसार लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरण ठेवण्याचा शासनाचा उद्देश आहे आणि जास्तीत जास्त निकाली कसे निघतील यांच्या मध्यस्थी करून निकाली काढणे आवश्यक आहे। 150 प्रकरण ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 24 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये निकाली काढलेले आहे। आता 11 तारखेला अजून 11 फेब्रुवारीला अजून लोक अदालत ठेवण्यात आलेली आहे, त्याची पण या कार्यालयाकडून म्हणजे विशेष तयारी चालू आहे आणि 31 जानेवारी 2023 पर्यंत अखेर 90 प्रकरण दाखल झाले होते। त्यापैकी आजपर्यंत म्हणजे त्याच महिन्यामध्ये एकूण 45 प्रकरण कार्यालयाकडून निकाली काढलेले आहे। विशेष म्हणजे या कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्याची कमी असताना या सर्व गोष्टी जास्तीत जास्त वाजून करण्यात आलेली आहे। मी सुभाष हरसिंग राठोड, सहाय्यक लेखाधिकारी आणि अतिरिक्त प्रबंधकाचा चार्ज आहे। औरंगाबाद टीचर्स हल्के से चौथी मर्तबा MLC इलेक्शन जीतने वाले विक्रम काड़े के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब गोदावरी पब्लिक स्कूल में रखी गई।
वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद टीचर्स हलके से MLC इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती गुज़िश्ता रोज की गई। इस इलेक्शन में जीत के लिए जो कोटा मुकर्रर किया गया था उसे कोई भी उम्मीदवार पूरा न कर सका, मगर महाविकास आघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार विक्रम काड़े इब्तिदाई से सबकत बनाए हुए थे। पहली पसंद के वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाने के बाद उन्हें 23,580 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रोफेसर किरण पाटिल के हिस्से में 16,643 वोट आए। जीत का कोटा न मिलने के सबब दूसरी पसंद के वोटों की गिनती की जानी थी, मगर दूसरी पसंद के वोटों में कोई मद्दे मुकाबिल न होने के सबब विक्रम काले को मुंतखब करार दे दिया गया। चौथी मरतबा MLC मुंतखब होने पर उनके अफराद खानदान के साथ उनका देवगिरी पब्लिक हाई स्कूल में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया और स्टाफ के अलावा तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। चौथी मरतबा MLC मुंतखब होने पर विक्रम काड़े ने महाविकास आघाड़ी का और तीनों ही सियासी जमातों के सुदूर का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर नितिन बागवे, डॉक्टर बाला साहब पवार, डॉक्टर मंसूर शेख, गोविंद गवंडे, प्रदीप विखे, मिर्जा सलीम बेग, अब्दुल वाहिद, प्रकाश वाने और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। काल औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघाची प्रक्रिया संपन्न झाली आणि त्यामध्ये मराठवाड्यातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनींनी चौथ्यांदा विधान परिषदेवरती आपल्या हक्काचा आमदार म्हणून पाठवण्याचं काम मला त्या ठिकाणी केलेलं आहे। त्यांनी जो विश्वास माझ्यावरती दाखवला त्या विश्वासाला सार्थ राहण्याचं काम या पुढच्या काळामध्ये मी करत राहील ही ग्वाही आज या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा देऊ इच्छितो। आज विनाअनुदान शाळांना 100% अनुदान मिळवून देणं, जुनी पेन्शन योजना सर्व शिक्षक कर्मचारी अधिकाऱ्यांना मिळवून देणं यासारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक, ITI निदेशक या सर्वांच्या, आश्रमशाळा शिक्षकांच्या, जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांच्या या सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम या पुढच्या काळामध्ये मी करीत राहणार ही ग्वाही आज या निमित्ताने मी देतोय। थेट प्रत्येक जुनी पेन्शन ही आमच्या हक्काची, आमच्या कुटुंबाची, जीवनाची निगडीत आहे। त्यामुळे ही जुनी पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे ही आमची भूमिका आहे आणि त्यासाठी माझा लढा कायमस्वरूपी सुरू राहणार आहे। हो, महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून मी उभा होतो, विविध शिक्षक संघटनांचा अधिकृत म्हणून मी उमेदवार म्हणून उभा होतो। सर्व 22 शिक्षक संघटनांनी मला पाठिंबा दिलेला होता, त्या सगळ्यांच्या प्रति मी आदर भावना व्यक्त करतो, त्यांचे मी सहृदयपूर्वक आभार व्यक्त करतो। महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षाच्या नेते मंडळींनी भक्कमपणाची साथ मला त्या ठिकाणी दिली। सर्व नेते मंडळींनी अगदी फॉर्म भरण्यापासून ते अगदी कालचे मतदान करून घेण्यापर्यंत बूथवर थांबण्यापासून सर्व कार्यकर्त्यांनी एक संघ आणि एकी दाखवण्याचं काम केलं, त्याच्या बळावरतीच हा विजय मला प्राप्त झालेला आहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की सालाना गैदरिंग 31 जनवरी से 2 फरवरी के दरमियान मुनक़िद की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। ये सालाना गैदरिंग 31 जनवरी था 2 फरवरी के दौरान मनाई गई। गैदरिंग को लेकर तलबा का जोश व खरोश देखते बनता था। इस स्नेह सम्मेलन का इफ्तिताह मारूफ रेडियो जैकी प्रेषित रुद्रवार के हाथों शमा फिरोजी से किया गया, जबकि तकरीब में मसनद सदारत पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RH सातपुते विराजमान थे। प्रेषित ने अपने इफ्तिताई खिताब में निहायत पुरअसर रहनुमाई की और कहा कि जिंदगी में कामयाबी के लिए मजबूत कुव्वत इरादी और जांफिशानी ज़रूरी है और साथ ही खुशहाल ज़िंदगी के लिए किसी एक फ़न पर फोकस करना भी ज़रूरी है। नीज़ इन तमाम सरगर्मियों के दौरान हमें इंसानी कदरों का भी पासो लिहाज रखना लाजिम है। इफ्तिताही प्रोग्राम के इख्तितामी खिताब में प्रिंसिपल सातपुते ने मज़कूरा कॉलेज के 100 साला सफ़र की तकमील और कामयाबियों से तलबा व हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम का इफ्तिताही खिताब इन तकरीबात के कोऑर्डिनेटर भगवान काले ने पेश किया, जबकि तकरीब की निज़ामत कॉलेज की तालिबा साक्षी पवार और तालिब इल्म अभिषेक दैठनकर ने की। इन सरोज़ा तकारीब में मुख्तलिफ खेल और सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए गए और उनमें शामिल तलबा ने अपने बेहतरीन मज़ाहिरे पेश किए, जबकि इख्तितामी तकरीब 2 फरवरी को मुनक़िद हुई। कॉलेज के असातिज़ा व तलबा ने तकारीब की कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। 64 कलांपैकी काही ना काही घेत नसेल तर आपल्याला आस्वाद तर घेता येतो। हे चांगलं गाणं आहे, हा चांगला बोलतोय, हे चित्र चांगलं आहे, हे अक्षर चांगलं आहे, ही कविता चांगली आहे, ही गझल चांगली आहे, हा शेर चांगला आहे, एवढं नॉट नेसेसरी प्रत्येक कलेमध्ये सक्रिय सहभाग असला पाहिजे। जगामध्ये सगळे तानसेन नाही होऊ शकत, तानसेन तो होऊ शकतो ना, उतना लोग करना चाहिए। जब तक सामने सुनने वाले नहीं यहाँ पे गाने वालों की कोई अहमियत नहीं है।
मग तुम्ही कलेच्या क्षेत्रात आहात जर तुम्ही चांगलं ऐकत आहात तर. So A stands for friendship, L stands for learning, A stands for art, S stands for spirituality. तालुका खुलदाबाद के बोड़खा जिला परिषद स्कूल में भी सालाना गैदरिंग मुनक्किद की गई। गैदरिंग का ये प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जमादार नवनाथ कुले, सरपंच अशोक जाधव, सदर मुदर्रिस कैलाश राव मिसाड़ के हाथों शम्मा फिरोजी के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया। तकरीब में गणेश वंदना, कोली गीत, किसानों की जिंदगी के हालात पर मबनी कथा बयान करती कव्वाली और भक्ति गीत पेश करके तलबा ने समा बांध दिए और देही साकिनान व अपने सरपरस्तान से खूब दाद हासिल की। इस तकरीब में स्कूल के असातिज़ा ज्ञानेश्वर शेल के अबा साहब जाधव, मुअल्लिमात लता जाधव, जीनत फरहीन, सुचिता मुंडे, वंदना सोनोने, शबाना सैयद, सुमैया सुल्ताना, मोहम्मद मखदूम के अलावा नायब सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबरान व चेयरमैन ने भी शिरकत की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से आगरा किले पर शिव जयंती मनाने की इजाज़त न देने पर औरंगाबाद की मराठा संगठनाएं मुश्तइल हो उठी हैं। शोबे आसार कदीमा की जानिब से आगरा के किले पर शिव जयंती की तकारीब के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर देने के बाद औरंगाबाद में मराठा संगठना ने शहर के क्रांति चौक पर आसार कदीमा महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और मरकज की भाजपाई सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसी तरह एहतजाजियों ने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए इंतबाह दिए हैं कि चाहे कितनी ही पाबंदी लगाई जाए, आगरा के किले पर वो शिव जयंती की तकारीब मनाकर ही दम लेंगे। मला हे म्हणायचं आहे, त्या आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये यांना म्हणजे जे फिल्म म्हणजे पिक्चर हे करतात त्याच्या शूटिंगला परवानगी देतात। पाकिस्तानची एक संघटना आहे, त्यांचे प्रोग्राम गाण्याच्या प्रोग्रामसाठी हे परवानगी देतात आणि सगळ्या जगाचा बाप असलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवजयंतीसाठी हे परवानगी देत नाही। म्हणून आमचं एकच म्हणणं आहे की यांनी परवानगी देऊ अगर अथवा ना देऊ, पण यावेळेस शिवजयंती ही आग्र्यातच होणार आणि शिवभक्त करणारच। रेखा रवींद्र वाहटुळे, संभाजीनगर। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद में 50% का इजाफा किया जाए। कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से ये मुतालबा इलाकाई कमिश्नर से किया गया है और इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी ने MCN को बतलाया कि वजीर आजम हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकानात की तामीर के लिए 2,67,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाती है, मगर महंगाई के इस दौर में इस रकम में मकान की तामीर मुमकिन नहीं है। लिहाजा कम अज़ कम जिस्मानी तौर पर माजूर दरख्वास्त गुजारों को दी जाने वाली माली इमदाद में 50% का इजाफा किया जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर मुदस्सिर अंसारी के अलावा सेल के नायब शहर सदर शेख आसिफ और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज कांग्रेस विकलांग सेल के तरफ से हमने ये मांग की है कि जो विकलांग लोगों को घर में सब्सिडी मिलती है उसमें 50% इजाफा किया जाए, ताकि आज के दौर के हिसाब से जो विकलांग लोगों को ना सलिए, ईंट, मट्टी, जो घर बनाने के लिए जो सामान होते हैं वो विकलांग लोग कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा उनके पास रहता नहीं है। तो हमने ये डिविजनल कमिश्नर से मालिफत जो हुकूमत से ये मुतालबा करे है कि जल्द से जल्द विकलांग लोगों की प्रधानमंत्री घरकुल योजना में इजाफा किया जाए, स्पेशल रिजर्व किया जाए, ताकि विकलांग लोगों को कोई दुश्वारी ना हो पाए। जैसे आज उनसे फाका कशी की नौबत आन पड़ी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बना सके। जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें इजाफा किया जाए, यही विकलांग सेल की तरफ से यही मांग की गई है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 15 दिन के अंदर कांग्रेस विकलांग सेल लोकशाही मार्च में आंदोलन करेंगी और मंत्रालय के सामने जाके ये करेंगी। ये पूरे महाराष्ट्र से विकलांगों का इश्यू है, यही हमने मांग की है। धन्यवाद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी के तलबा मुख्तलिफ मतालिबात पर गुज़िश्ता 10 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। आज इन तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने ठिया आंदोलन किया।
कृषि सेवा भर्ती का निसाब तब्दील किए जाने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा दीगर इंजीनियरिंग के तलबा ही को पहुंचने के सबब बकिया तलबा ने मुश्तइल होकर ये हड़ताल शुरू कर दी है और इस मामले के अलावा दीगर कई उमूर और मुतालिबात को लेकर इन तलबा की पिछले 10 रोज से हड़ताल जारी है। ताहम 10 रोज की एहतजाजी तहरीक का भी यूनिवर्सिटी के आला हुक्काम व इंतजामिया पर कोई असर दिखाई न दिया तो तलबा ने वाइस चांसलर दफ्तर के सामने ही ठिया आंदोलन शुरू कर दिया है और वो यहाँ जमकर बैठ गए हैं। गेले 10 दिवस झाला आम्ही इथे आंदोलन करत आहेत। आंदोलन करत असताना आमच्यापैकी काहींची प्रकृती खालावली तरीही आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी इथे लढत आहे। असे असूनही आमच्या मागण्यांची कोण दखल घेत नाही। त्यामुळे आज आम्ही इथे प्रशासकीय कार्यालयासमोर बसून आमच्या मागण्यांची आमच्या हक्कासाठी आम्ही लढत आहोत। तरी आम्हाला अशी विनंती आहे एमपीएस आयोगाकडे की लवकरात लवकर आमच्या मागण्यांची दखल घ्यावी व आम्हाला आमचा न्याय मिळवून द्यावा। आज सर आम्ही आमच्या मागण्यांची तर पूर्तता होत नाही, कोणी दखल घेत नाही, त्यामुळे आम्ही इथले सगळे प्रशासकीय कार्य ठप्प करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एसटी बस की चोरी का रियासत में दूसरा वाक़या मंजर आम पर आया है। औराद बस स्टैंड से नेलंगा डिपो की एक एसटी बस सारिकों ने चुरा ली। ये बस मज़ाफ़ात औराद शाहजहानी के बस स्टैंड पर रात के मुकाम से ठहरी हुई थी कि जुमरात की सुबह नामालूम अफराद इस बस को ले भागे। बाद-ए-अज़ां मसरूक़ा ये बस पड़ोसी रियासत कर्नाटक के भालकी तालुक़े में मज़ाफ़ात केसर जौलगा के करीब लातूर ज़हीराबाद हाईवे से मुत्तसिल बाजू से बरामद की गई। इस मामले में औराद शाहजहानी के पुलिस थाना में सारिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला लातूर के नीलंगा की एसटी बस MH20 BL 2079 जिसकी मालियत कमोबेश 12 लाख रुपये बतलाई गई है। ये मकामी बस नीलंगा और शाहजहानी रोड से यहाँ पहुँची थी। 1 फरवरी की रात ड्राइवर बालाजी कोकने ने बस स्टैंड में बस खड़ी की और आरामगाह में जाकर सो गया। रात तकरीबन 3:15 ता सुबह 6 बजे के दरमियान नामालूम सारिक ये बस चुरा कर ले भागे। सारिकों ने बस चालू की और यहाँ के मेन बाज़ार में से ले जाकर महाराष्ट्र कर्नाटक सरहद से बस ले गए। पुलिस को इत्तला की गई तो फौरी तौर पर इंस्पेक्टर पंकज शिंगारे की क़ियादत में कांस्टेबल लतीफ़ सौदागर व सूर्यवंशी की टीम ने बस का सुराग लगाया और रियासत कर्नाटक के भालकी के केसर जौलगा गांव में लातूर ज़हीराबाद हाईवे के बाजू से बस बरामद कर ली। पुलिस सारिकों की तलाश करते हुए तहकीकात कर रही है। नीज़ ये तहकीकात कांस्टेबल मोरे कर रहे हैं। ऐया रहे कि इस बस स्टैंड से बस चोरी की ये दूसरी वारदात पेश आई है। इस बस स्टैंड को न कंपाउंड है न यहाँ कोई हिफाजती चौकीदार मौजूद है, जिसके सबब दीदा दिलेरी के साथ बसों तक के चोरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस तरह के क़ियास अवाम में जारी हैं। पुलिस भर्ती के लिए मुनक़दा तहरीरी इम्तिहान में डमी कैंडिडेट के ज़रिए मुन्ना भाई MBBS फिल्म की तर्ज पर जदीद आलात के ज़रिए जवाबी पर्चा हल करने से कबल ही इसका पर्दाफाश हो गया और चिकल थाना MIDC पुलिस ने डमी कैंडिडेट और असल कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस डमी कैंडिडेट का नाम अविनाश सचिन गोमलाडू बताया जा रहा है, जिसने विकास शेड़के जो कि असल कैंडिडेट था उससे 9 लाख रुपये में सौदा तय किया और उसकी जगह खुद इम्तहान गाह में बैठा। साथ ही उसने मुन्ना भाई MBBS फिल्म में दिखाए गए मंजर ही की तरह हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के जरिए बाहरी मदद लेकर पर्चा हल करने का मंसूबा बनाया था। मगर एग्ज़ाम हॉल में जब तमाम तलबा की जामा तलाशी ली गई तो ये मामला मंजर आम पर आ गया और चिकल थाना MIDC पुलिस ने इस डमी कैंडिडेट सचिन गोमलाडू और असल कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां फाजिल अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के अहकाम सादिर किए हैं। इस ज़िम्न में मजीद मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने फराहम की है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।